भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा स्थापित एवं भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा उत्कृष्ट सम्मान सेवा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित समता सैनिक दल ने अपना 58वां स्थापना दिवस समारोह डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया, जिसमें कई राज्य के सैनिक व कमांडरों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय पूर्व चीफ जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन जी रहे। समता सैनिक दल के मुख्य संरक्षक माननीय ए.आर. जोशी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता टेक सिंह गौतम जी द्वारा की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय गुरचरण सिंह द्वारा किया गया। आए हुए अतिथियों ने सर्वप्रथम परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनको नमन किया। इस कार्यक्रम में कई राज्यों से आए हुए कमांडरों और सैनिकों ने कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। आए हुए अतिथियों ने बाबा साहब के जीवन परिचय पर अपना संबोधन भी दिया और बताया कि किस तरीके से बाबा साहब ने समता सैनिक दल का निर्माण कर इस देश के युवाओं के विकास और उत्थान के लिए रास्ते खोले। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के.जी. बालाकृष्णन जी ने अपने संबोधन में बताया कि किस तरीके से मनवादी ताकतें इस देश के युवाओं को बेरोजगार और बेकार करने में लगी हुई हैं। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि हमें अपने छोटे छोटे बच्चों को शिक्षित करके समाज में आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, जो समता सैनिक दल के लिए बहुत जरूरी कार्य है। इस विशेष कार्यक्रम में ए.आर. जोशी जी द्वारा आए हुए अतिथियों का फूल माला पहनाकर स्वागत भी किया गया और सभी को इस बात के लिए सचेत भी किया कि आने वाली सरकारें और वर्तमान में जो सरकारें हैं वो देश और राष्ट्र के लिए कोई भी युवाओं के लिए नया स्वरोजगार का कार्यक्रम नहीं चला रही है। इसलिए हमें अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं ये विशेष कार्यक्रम एनपीटी न्यूज इंडिया की ये विशेष रिपोर्ट रानी झांसी रोड, नई दिल्ली से। बनते करुणाकरण जी जोरदार तालियों से स्वागत करें। समता सैनिक दल पूजनीय बनते करुणाकरण जी। प्रिय श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, मंच पर विराजमान समता सैनिक के शुभचिंतक, संरक्षक, कार्यकर्तागण, विशिष्ट अतिथि और समस्त समता सैनिक दल के नौजवान, मेरे से पूर्व कई एक व्यक्तियों ने अपने अपने विचार रखे और आप लोगों की कितनी समझ में आया, कितना समझा, वो आप पर निर्भर करता है। समता सैनिक दल कोई पार्टी नहीं है। समता सैनिक दल कोई व्यक्ति नहीं है। समता सैनिक दल कोई पूजा पाठ नहीं है। समता सैनिक दल एक विचारधारा है और जब विचारधारा विपरीत दिशाओं में जाती है तो संगठन में टूट फूट होती है। 24 तारीख को कार्यक्रम उम्बेश सिंह जी के गुट का था। आज कार्यक्रम हमारे गुरचरण जी के गुट का है। ये ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण क्या है? हमारे बीच में जोशी जी बैठे हैं, वो ईमानदारी के साथ हर संगठन को सहयोग करते हैं, बहुत ही सहृदय हैं, करुणामयी उनका हृदय है। लेकिन मैं आज इस बात को इस मंच पर खुलकर कहूंगा कि उनको आदमी की पहचान नहीं है,
उनको कोई भी ठग ले जाता है। 2006 में मैंने ठग लिया उनको, और 2006 में मैंने ऐसा ठगा कि 2006 के बाद मिला नहीं, आज मुलाकात हुई है। मेरा 30 वर्ष का कार्यक्रम हुआ, मैं अकेला एक पंपलेट लेकर घूम रहा था। इन्होंने देखा ये पंपलेट क्या है, मैंने कहा मेरे 30 वर्ष भिक्षु जीवन के हुए हैं, ये पंपलेट वो है। बोले आपका ही दीक्षा का कार्यक्रम और आप ही कर रहे हैं। मैंने क्या करूं, कोई नहीं कर रहा है तो मैं करूंगा। इन्होंने कहा नहीं भंते जी हम करेंगे। इन्होंने कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम में मुझे एक गाड़ी दी और 10 लाख रुपए भी दिए। ऐसा आदमी अनूठा, इतना हृदय से करुणा वक्त लुटता रहा, काम करता रहा, लुटता रहा, चलता रहा। उसने कभी ये सोचकर नहीं देखा कि कौन संगठन मुझे ठग रहा है, कौन लूट रहा है। उसने ये देखा कि लोग बाबा साहब का काम कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जो भंते यहां पर आया था वो 3 बार मुझे बंदामी करके उसे भाजने का मौका मिला और उसे भाजना पड़ा। मैंने कहा रुक, वो मोहन भागवत से मिलता है, बीजेपी का काम करता है, मोहन भागवत से उसकी शाखा में जाता है। ऐसे भिक्षुओं को जब तक बुलाते रहोगे आपकी विचारधारा पर लोग उंगली उठाते रहेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं किसी ने बुलाया क्या किया, मैं ये नहीं कहता हूं जिस 11 सितंबर 1947 को जिस आरएसएस ने बाबा साहब के पुतले को जलाया, उसी आरएसएस के समर्थक लोगों को इस मंच पर जगह दी जाएगी, तो मैं सोचता हूं बाबा साहब की विचारधारा नहीं है। बाबा साहब की विचारधारा, बाबा साहब कोई व्यक्ति नहीं थे, बाबा साहब एक आंदोलन थे। डॉक्टर अंबेडकर एक शब्द थे, पूरा ग्रंथ बन गए। डॉक्टर अंबेडकर एक बूंद थे, पूरा समुद्र बन गए। बाबा साहब अंबेडकर एक व्यक्ति थे, पूरे देश के लिए आंदोलन बन गए, पूरे देश के लिए मुक्तिदाता बन गए, पूरे देश को उठाने वाले बन गए। कहने का मतलब यह है कि सरे राह गद्दार अक्सर मिलेंगे, सरे राह गद्दार अक्सर मिलेंगे, तहे आस्तीन जिनके खंजर मिलेंगे। बहुत तुझको ऐसे भी रहबर मिलेंगे जिन्हें सिर्फ याद रास्ता भुलाना, मुसाफिर कहीं राह मत भूल जाना। ये लोग बेईमान लोग, जिन लोगों ने बाबा साहब का विरोध किया, वो बाबा साहब की मूर्ति पर माला चढ़ाते हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों पर ताला लगाते हैं। अंदर ही अंदर बाबा साहब के मिशन को खोखला करते हैं। ये बीजेपी के लोग बाबा साहब की मूर्ति लगाते हैं, लेकिन बाबा साहब का जो विचार है, जो बच्चों के सिलेबस में आना चाहिए, बच्चों की किताबों में आना चाहिए, 8 से लेकर हाई स्कूल तक आना चाहिए, इंटर से लेकर BA तक आना चाहिए, उसे नहीं करना चाहते। मूर्ति पे माला, विचारों पर ताला। बाबा साहब अंबेडकर कोई मूर्ति नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर कोई गंडा तावीज नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर कोई झाड़ फूंक नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर कोई टोना वाले नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर एक विचारधारा है, जो विचारधारा को मानेगा। बाबा साहब की विचारधारा में कहीं भी आरएसएस के लोगों के लिए या बीजेपी के लोगों के लिए या किसी भी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे वो बीएसपी हो या वो बीजेपी हो या ये आम पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो। बाबा साहब की विचारधारा सबसे भिन्न है। जो पार्टी लेकर तुम चलो तो चलो, अपने घर में चलो और अपनी बस्ती में चलो, लेकिन बाबा साहब के समता सैनिक दल में यदि कोई पार्टी आएगी तो आपका कहने का मतलब है कि आपको संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा। मैंने बड़े बड़े संगठनों को देखा है अपने 46 वर्ष के जीवन में। मेरा भिक्षु जीवन 46 वर्ष हो गया। मैंने MA किया, पॉलिटिकल साइंस से पॉलिटिक्स और पॉलिटेक्निक किया, लेकिन मैंने देखा है कि बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का सारे लोग कत्ल करते आए। मैं आपको बता दूं, ये हमारे रामविलास पासवान थे, दलित सेना चलाते थे, लेकिन वो हमेशा कहां रहे, क्या किया वो तुम जानते हो। रामदास आठंबले दलित पैंथर चलाते थे। दलित पैंथर में मैंने काम किया और तन मन धन से उनका सहयोग भी किया। वो कहां चले गए तुमको मालूम है। कहने का मतलब यह है, ये रामदास आठंबले जैसे लोग, संघप्रिय गौतम जैसे लोग, गौ ने इस समाज को बेच दिया।
जब संगठन बिकता है, व्यक्ति बिकता है, किसी भी सेना का कोई कमांडर बिकता है तो व्यक्ति नहीं बिकता, उसका कमांडर बिकता है। इसलिए मेरे भाइयों, जोशी जी आप बहुत लुट लिए, बहुत लुटे हो। आपने ईमानदारी के साथ काम किया, इसमें दो राय नहीं। आपने किसी स्वार्थ से काम नहीं किया, ये बात सही है। आपने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम नहीं किया है। आपके प्रति आज भी मेरे दिल में बहुत बड़ी श्रद्धा है। मेरा पैर टूट गया है, इसमें रॉड पड़ा है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। मैं गुरचरण जी को, सीपी सिंह जी को और जोशी जी को और तमाम आप सब लोगों को अपनी तरफ से बधाई देता हूं, क्योंकि आपके कंधों पर जिम्मेदारी है जुल्म अत्याचार से लड़ने की, भूखे नंगे लोगों की सिफारिश करने की। तो आप हमेशा करते रहें, लड़ते रहें। और एक बात और कहूंगा कि आप लोग अब लड़ाई का युग खत्म हो चुका है। आप लोग लाइसेंस लें, राइफल का लें, बंदूक का लें, अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए। मेरे पास 3 लाइसेंस हैं, ये CID हो तो भले ही लिख ले। मेरे पास राइफल का भी है, रिवॉल्वर का भी है, डबल बैरल गन का भी है। जहां कहीं जुल्म होता है मैं जाता हूं। कहने का मतलब यह है, आप अपने खाली हाथ, आज का समय खत्म हो गया है, आप अधिक से अधिक लाइसेंस लेने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत।